मामले खसूसी शहबाज गिल मीडिया टॉक कर रहे हैं। नया मुल्क बने हुए अभी जिसको 20 साल भी नहीं हुए थे, माओ ने ऐसे बेटे जने कि उन बेटों ने ना सिर्फ दुश्मन के खिलाफ जंग लड़ते हुए इस मुल्क के चप्पे चप्पे का दिफा किया, बल्कि उन्हें मरदूदा नूं उन्होंने घर तक छड़ के आए। 6 सितंबर का एक ऐसा दिन है जिसमें कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, जब सितंबर का महीना शुरू होता है, अगस्त का पूरा महीना पूरा पाकिस्तान हरे रंग में रंगा होता है। हर शख्स ने अपने सीने पे परचम जमाया होता है, बच्चों ने झंडियां लगाई होती हैं और वतन अजीज के तूलो अर्ज में हर शख्स आज़ादी के उन दिनों को मनाता है। और जैसे ही सितंबर का महीना शुरू होता है तो पूरा मुल्क जो है वो अपने शोहदा के खून की लाली को याद करता है, उस बहे हुए खून की खुशबू को याद करता है और इस चीज का अयादा करता है हर शख्स। वो भले यहां खड़ा कैमरामैन हो, भले पीछे डेस्क पे बैठा हुआ रिपोर्टर हो, भले यहां फील्ड का सहाफ़ी हो, यहां फैसलाबाद का ताजर हो, या मेरे डजकोट के पीछे के किसान हो, या गुजरावाला में कोई फैक्ट्री का मालिक हो, या बलूचिस्तान के अंदर बैठा हुआ कोई शहरी हो, सिंध के अंदर बैठा शहरी हो, केपी का हो, कश्मीर का हो, जीबी का हो, मुल्क के किसी तूलो अर्ज में बैठा कोई शख्स भी किसी शोबा से वाबस्ता भी हो, वो ये समझता है कि अगर मुल्क को जरूरत पड़ी तो उन्हीं शोहदा के जो भाई अब वर्दियों में मलबूस हैं, उनके शाना बशाना खड़े होके हम में से कोई भी अपने खून का एक कतरा भी जिस्म में रखने की तरफ नहीं जाएंगे, बल्कि वो वतन की हुर्मत पे बहाने को तैयार होंगे। आज मैंने भी हाजिरी दी हमारे पाकिस्तान एयरफोर्स, जिसके ऊपर पूरे पाकिस्तान को फख्र है। जिस तरीके से पाकिस्तान एयरफोर्स लड़ी, उसके शोहदा ने शहादतें पेश की, वो सितंबर की रातें और दिन कभी रहती हुई दुनिया की हिस्ट्री में नहीं भूलेंगे। हमें अपनी एयरफोर्स के उन शहीदों पर और हमारी आज की एयरफोर्स पर और हमारी दूसरी अफवाज पर फख्र है। आज भी जो हमारी एयरफोर्स है, उसकी जो क़यादत है वो एक बेहतरीन एयर मार्शल साहब के हाथ में है और पूरी कौम अपनी एयरफोर्स और अपनी अफवाज के पीछे खड़ी है। और सितंबर के दिनों में ये हम सबका फर्ज है, सियासत से बालातर होके, कोई सियासी जमात हो, हुकूमत हो, अपोजिशन हो, मीडिया हो, कारोबार हो, कि हम अपने उन शोहदा के घरों पर हाजिरी दें, उनके वालिदैन को बताएं कि आपके बेटों का खून जो है वो हमारे ऊपर कर्ज है। ये कौम के अंदर जो भी सब कुछ आज हो रहा है, ये आपके बेटों की बेटियों की जो शहादतें उनकी देन है। तो मैं आप सबसे भी अपील करता हूं कि हाजिर हूं। आज मैंने फैसलाबाद के पाक फजाइया के एक शहीद, उनकी कब्र पर हाजिरी दी, उनके वालिदैन के पास हाजिरी दी, उनके बुलंद दर्जात के लिए दुआ की और उनके वालिदैन से ये अपना एक्सप्रेस किया, इस चीज़ का यादा किया कि पूरी कौम उनकी इस कुर्बानी की शुक्रगुजार है और बड़ी इज्जत से देखती है। इसके साथ साथ जो एक बात बहुत तकलीफ देती है, जिस बात ने बहुत तकलीफ दी, वो कल मौलवी फजल रहमान के जो पाक फौज के ऊपर हमले थे, वो एक सियासी जमात होने के नाते से नहीं, वो तो है ही है, लेकिन एक पाकिस्तानी होने के नाते, जिस पाकिस्तान का झंडा और उसका नक्शा मैं सीने पे लगाए खड़ा हूं, उस पाकिस्तानी होने के नाते बहुत शदीद तकलीफ हुई। और सबसे ज्यादा तकलीफ इस बात की हुई
कि मौलवी फजलुर रहमान साहब ने वो दिन चुने जब पूरी कौम अपने शोहदा की सताइश करती है, उस पर फख्र करती है, अपने बच्चों को सोने से पहले उनकी बहादुरी की कहानियां सुनाती है। उस टाइम मौलवी फजलुर रहमान ने मीडिया पे खड़े होके अपनी अफवाज, जो कि बहादुर हैं, जिनके खून से सींचा हुआ है पाकिस्तान का एक एक इंच, उनके खिलाफ बातें की, उनकी शान में गुस्ताखी की और अपनी नाकामियां, अपनी करप्शन, अपने किए हुए गंदे काम किसी और के ऊपर थोपने की कोशिश की। मौलवी फजलुर रहमान ने कहा, अगर आपने पाकिस्तान में सियासत करनी है, मतलब हुकूमत करनी है, तो आपको फौज के दरवाजे पर भीख मांगनी पड़ती है। हम तो अभी आए हैं हुकूमत में, आप तो पिछले पता नहीं कितनी दहाइयों से हुकूमत में हैं। तो क्या आपने माफी मांगी भीख मांगने पे? क्या आपने डीजल पीने पे माफी मांगी? क्या आपने जो जमीनें केपीके के अंदर, जो मैं अभी आपके सामने रखता हूं, वो लेने पे माफी मांगी? जब आपने डीआई खान में एक घर और एक प्लाट करप्शन के पैसे से बनाया, उस पे आपने माफी मांगी? F8 इस्लामाबाद में एक बंगला बनाया आपने करप्शन से, उस पे माफी मांगी? दुबई में एक फ्लैट लिया करप्शन से, आपने उस पे माफी मांगी? पेशावर, कराची और कोयटा में फ्लैट्स और दुकानें ली, उस पर आपने माफी मांगी? डीआई खान में आपने एक घर और 5 एकड़ अराजी रिश्वत में ली, जिसका आप कोई सोर्स नहीं बता सके, कि आपने माफी मांगी? शोरकोट में एक घर, 5 एकड़ अराजी, वो आपने ली, कि आपने माफी मांगी? चक शहजाद इस्लामाबाद में 3 अरब से ज्यादा मालियत की आपने, खुर्द बुर्द से जायदाद बनाई, क्या आपने माफी मांगी? आपने गुल वजीर और उसके साहबजादों को अपना फ्रंटमैन रख के उनके नामों पर लूटमार की, क्या आपने माफी मांगी? बेनजीर भुट्टो साहबा शहीद की हुकूमत में आपने 1993 और 96 के दरमियान में डीजल की स्मगलिंग की, डीजल पिया, क्या आपने माफी मांगी? आपने अपने ड्राइवर और रऊफ मामा और ड्राइवर अब्दुल्ला के जरिए करप्शन की फ्रंटमैन बना के लूटमार की, क्या आपने माफी मांगी? नहीं, आपने नहीं मांगी। लेकिन जुर्रत आपकी यह है कि आपने तो आज तक वतने अजीज के लिए पसीने का कतरा कहीं नहीं बहाया। हाँ, जब आप हलवा शलवा खाते हैं तो आपको पसीना आता है, वो हमें पता है, वो खाने के लिए आपको पसीना आता है। वतने अजीज के लिए तो आपने पसीने का कतरा कभी जमीन पर नहीं बहाया। और आपकी ये जुर्रत कि आप वतने अजीज के लिए, खून देने वालों के लिए सितंबर के महीने में इस तरह की मुगलजात फरमाते हैं। तो मौलाना साहब, कुछ आपके और कारनामे भी कौम के सामने रखता हूं, ताकि जिनके कहने पर कल तक तो आपके साथी हिंदुस्तान के पीछे लग के उन लोगों के साथ लंदन में मुलाकातें कर रहे थे जो पाकिस्तान को गंदी गालियां देते थे, जो मैं यहां दोहरा भी नहीं सकता। और उस मुलाकात के ऊपर आप लोग फरमाते थे कि यह बहुत बड़ी सफारती कामयाबी है। और आज जब वो अपनी धोतियों और जूतियों समेत वहां से भाग गए हैं और उन्होंने ना अफगान कौम के साथ किया हुआ कोई वादा याद रखा और ना पूरी दुनिया से लिया हुआ कोई फंड याद रखा, उस वक्त आप जीतने वालों को मुबारकबाद के मैसेजेस भेजते हैं। तो विकेट के एक तरफ खेलें कि आप किसके साथ हैं, ये बताएं जरा। और उसके बाद क्या आपने माफी मांगी? ये जो बयान था ये रिकॉर्ड पे रहा, बड़े साल रिकॉर्ड पे रहा, आपने आज तक इसकी तरदीद नहीं की। ये कहता ये है कि मौलवी फजल ने, मैंने मौलाना नहीं कहूंगा क्योंकि कोई काम मौलाना वाला नहीं है, मौलवी फजल साहब ने रिपीटेडली आस्क्ड यूएस टू मेक हिम प्राइम मिनिस्टर। ये देख लें, ये 2007 में छपा, आज तक इन्होंने इसकी तरदीद नहीं की, कोई मुकदमा नहीं किया। क्या आपने इस पर माफी मांगी? चले सितंबर के महीने में ना से ही किसी और महीने में ही मांग लेते। आगे चलते हैं। विकीलीक्स आई,
पूरी दुनिया में जिसने करतूत की थी वो शर्मिंदा ज़रूर हुआ। विकीलीक्स क्या है घर में बैठे लोगों के लिए? जब कोई भी अमेरिकी सफ़ीर या अमेरिकी नुमाइंदा दुनिया के किसी मुल्क में भी किसी से मुलाकात करता है तो ये उसकी ज़िम्मेदारी होती है दफ्तरी, हमारे भी सफ़ीरों की होती है, हर मुल्क के सफ़ीरों की होती है कि वो जो मुलाकात करें उसको लिख के सारा अहवाल पीछे भेजें कि मुलाकात में क्या डिस्कस हुआ, अगले बंदे ने क्या मांगा, क्या बात की, किस बात के ऊपर उसने एजिटेट किया, वो तमाम चीज़ें उन्होंने लिख के भेजनी होती हैं हर फॉर्मल मीटिंग की। फजल रहमान साहब की मीटिंग हुई, मैं आपको अभी बता देता हूँ। ये 20 नवंबर को मुलाकात हुई और 2007 के 20 नवंबर को और 27 नवंबर को अमेरिकी एम्बेसी से एम्बेसडर ने ये खत अमेरिका में भेजा, ये वाला। उसमें बड़ा वाज़े तौर पर यह लिखा गया कि फजल रहमान साहब ये कहते हैं कि अगर तुसी मैनू वज़ीर आज़म बनाओ तो मैं आपको हर किस्म का तावन करने को आपके साथ तैयार हूं। ये था फजल रहमान साहब का वहां पर कारनामा और ये उनकी वहां पर ख्वाहिश थी। आगे चलते हैं। फजल रहमान ने यह भी कहा 2011 में कि मैं अमेरिकियों से बाहर मिलना चाहता हूं। ये एक और लीक है। पाकिस्तान के अंदर उन्हें फिक्र है कि हमारी जो एजेंसीज हैं उनकी मुलाकात के अंदर अमेरिकियों के साथ जो बात करेंगे वो हमें पता चल जाएगी। ये 2007 की बात कर रहा हूँ। फजल रहमान ने यह ख्वाहिश का इजहार किया कि मैं अमेरिकियों से पाकिस्तान से बाहर जाके मुलाकात करना चाहता हूँ। वो विचली गल नहीं होंदी जड़ी विचली गल बाहर करनी है जरा। वो जिवें हलवे की प्लेट दे विच सौगी हुंदी है ना, जिन्हों उर्दू स्पीकिंग किशमिश कहते हैं, वो विचली गल जड़ी वो बाहर करनी है जाके। क्या आपने इसमें माफ़ी मांगी? नहीं, आपने नहीं मांगी। ये मैंने जो आपको खत दिखाया विकीलीक्स का पहले जो 2007 का था, इसमें जो बात की ये मैंने आपको तो आपने मुलाहिजा की। वापस आएंगे ब्रेक के बाद। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arynews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।